हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 6 है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। ठीक है। इस एक्सरसाइज में इस जो चैप्टर है चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसकी हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन तो छोटा छोटा है। ठीक है, मतलब थोड़ी देर में इंट्रोडक्शन हो जाता है, मतलब थोड़ा ही कुछ कंसेप्ट हमें समझना पड़ता है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हर एक एक्सरसाइज में। ठीक है, जैसे कि इस एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में अगर वो 19 क्वेश्चन पूरे कवर कराने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो इस वजह से क्या करेंगे, हम दो पार्ट्स में इसकी एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे। एक पार्ट में 19 क्वेश्चन है तो एक में 10 क्वेश्चन कर लेंगे और एक में बाकी के जो 9 बच जाएंगे वो कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम 9 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के। ठीक है, और जो इसके इंट्रोडक्शन की वाली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। क्लास 12th के जो सभी चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें भी मिल जाएगी, या मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन एक्चुअली सोल्व किस टाइप से हो रहे हैं। ठीक है, तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखें पहले, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। जैसे कोई भी अगर हमें फंक्शन दे रखा है y=f(x), कोई भी हमें फंक्शन दे रखा, मान लिया कोई x² फंक्शन है, तो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एक तो मेथड होगा कि इसके ग्राफ को देख के बताएंगे, किसी भी फंक्शन के ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं। जैसे मान लिया किसी फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से है तो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे इधर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है तो y की वैल्यू भी अगर बढ़ती है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो यही सब हम डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में पढ़ तो क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही तो पढ़ रहे हैं कि एप्लीकेशन का क्या यूज होगा। तो डेरिवेटिव की हेल्प से हम बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट ग्राफ में ये इस टाइप का हमारे पास ग्राफ है, यानी x की वैल्यू जब बढ़ रही है तो y की बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो यहाँ x की वैल्यू बढ़ रही है, फिर यहाँ कॉन्स्टेंट हो रही है, फिर से बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ रही है कहीं, थोड़ी बहुत जगह कॉन्स्टेंट हो जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सिर्फ बढ़ती ही जा रही है, जैसे इस फर्स्ट वाले ग्राफ में सिर्फ बढ़ती ही जा रही है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब बिल्कुल इंक्रीजिंग है, कहीं ऐसा नहीं कि कांस्टेंट वगैरह भी हो रही है। ठीक है, ऐसे ही डिक्रीजिंग के केस में जैसे देखो x की वैल्यू घट रही है तो y की भी घट रही है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और यहाँ जैसे घट रही है फिर कहीं कांस्टेंट हो गई फिर से घट रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन मान लिया ऐसा है, एक बार इंक्रीज हो रही है फिर कांस्टेंट हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तो वो ना तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, ये भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये तो हो गई ग्राफ की हेल्प से। अब हमें बताना किसकी हेल्प से है, हमें बताना है कि डेरिवेटिव की हेल्प से किसी भी फंक्शन का हम कैसे बताएंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हमसे देखो किसी इंटरवल पर पूछेगा, हमें कोई फंक्शन दे दिया f(x), उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे f'(x) आएगा। अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो और या f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ये केस बनेंगे, या f'(x) लेस देन 0 भी आ सकता है, या f'(x) लेस देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है। ठीक है, यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ये इनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो वो क्या होगा, वो फंक्शन, उसको हम बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और हमें इंटरवल भी दिया मिलेगा। एक दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक टाइप का कौन सा होगा, जब हमें ये बताना है कि हमें इंटरवल दिया मिलेगा, हमें इंटरवल दिया मिलेगा। इंटरवल का मतलब हमें x की वैल्यूज़ दी मिलेंगी, जैसे कोई हमें फंक्शन दे रखा है और उस पर x की वैल्यू दी मिलेंगी कि x की वैल्यू मान लिया दे दिया, x बिलोंग करेगा रियल नंबर पर, तो हमें बताना कि रियल नंबर पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो रियल नंबर में से कोई भी हम रैंडमली कोई भी नंबर उठा के उसके डेरिवेटिव में पुट करके देख लेंगे, डेरिवेटिव की फिर वैल्यू देखेंगे ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, फर्स्ट टाइप के ये क्वेश्चन हो गए। सेकंड टाइप के क्या होंगे, हमें बता देगा पहले से कि फंक्शन इंक्रीजिंग है,
हमें ये बोल देगा कि इंक्रीजिंग है, तो फिर हमें इंटरवल बताना पड़ेगा कि किस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। बाकी ये मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, सिर्फ ओवरव्यू है ये। आपको डिटेल में अगर जानना है कि मैं ये क्या बात कर रही हूँ तो आप इंट्रोडक्शन को जरूर देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर फंक्शन में कि डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए तो वो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए तो वो क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेस देन मतलब डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली मान लिया ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? या तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो आए, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू या तो ग्रेटर देन जीरो आए और या उसके डेरिवेटिव की इक्वल टू जीरो आ जाए। इन दोनों में से कौन सा भी केस अगर आ गया हमारे पास तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या आ रही है? फंक्शन की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग होने के लिए इन दोनों में से कौन सा भी केस आ जाओ, या ये आ जाओ या ये आ जाओ। ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें कोई पता लग जाए कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसका मतलब क्या है कि उसके एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो वो इंक्रीजिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमें पता लग जाए कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब चलिए हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन ये दिया गया है इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर, यानी किस पर? ऑन आर, यानी ऑन रियल नंबर पर। ये सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो फंक्शन हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन हमें दिया गया है 3x+17। ठीक है, अब अगर इसका हम डेरिवेटिव करें एफ डैश एक्स, कितना आएगा? 3x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 3 और 17 का 0, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? 3। जो 3 क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शन क्या हो जाएगा? यानी इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं वो इंक्रीजिंग तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सो हम क्या बोल देंगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन 3x+17 इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, ये फंक्शन है, इज ए, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया हमें, इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड में फंक्शन क्या दे रखा? एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻²x। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका एफ डैश एक्स अगर हम करें तो एक्सपोनेंशियल का e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? e⁻x ही होता है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है? 2x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e⁻²x। यहाँ x रहता तो हम इतना छोड़ते। अरे e⁻x का डेरिवेटिव हमने 5th चैप्टर में पढ़ा है, क्या होता है? e⁻x ही। ठीक है, लेकिन यहाँ 2x है तो हमें इस 2x का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ 2x/dx वो कितना आ जाएगा? 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 × e⁻²x आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, यानी एफ डैश एक्स हमारे पास कितना है? 2e⁻²x। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो ये ई फंक्शन है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है? इसकी अगर हम अप्रोक्स वैल्यू लें ई की तो वो कितनी होती है? वो लगभग होती है 2.718 कुछ। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू होती है। अब उसकी भी क्या है? पावर में है, उसके भी पावर में कुछ ना कुछ है। ठीक है, अगर इसकी पावर 2 × कोई भी रियल एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर लिखेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। फिर इंटू 2 से भी मल्टीप्लाई है तो ये फंक्शन क्या रहेगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा, लेस देन 0 कभी नहीं आएगा। तो ये फंक्शन क्या है? ग्रेटर देन 0 है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। शो दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई पर और डिक्रीजिंग किस पर है? इस पर। यानी जो फंक्शन हमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में, फंक्शन क्या दे रखा है कि साइन एक्स, ये क्या है? इंक्रीजिंग है किस इंटरवल पर? इस पर, और डिक्रीजिंग इस पर हमें शो करना है। तो देखो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो एफ डैश एक्स क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स होता है। ठीक है,
तो ए पार्ट देखो, ए पार्ट अगर देखें, ए पार्ट में इंटरवल क्या दे रखा है 0 से π/2, यानी x की वैल्यू इफ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है, देन cos x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, यानी 0 से 90 डिग्री अगर हम कुछ भी पुट करें x की जगह यहाँ, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है, 0 से 90 डिग्री, और 0 खुद और 90 डिग्री शामिल नहीं है इसमें, ठीक है, 0 खुद, और ये ओपन इंटरवल है ना, ओपन ए और बी, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो, लेकिन ए और बी शामिल नहीं होंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ए और बी भी खुद शामिल होते हैं और इनके बीच में जो वैल्यू आएंगी वो भी। अब ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे, तो 0 से π/2 के बीच में जितने भी एंगल आते हैं उनके लिए कोस क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। सो कोस ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि f' क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 आ गया, तो फंक्शन क्या है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं वो इंक्रीजिंग तो ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दो या इंक्रीजिंग बोल दो, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखो बी पार्ट अगर हम देखें, बी पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है, π/2 से पाई, एक्स किससे बिलोंग करेगा, π/2 से पाई, π/2 यानी जैसे हमारा ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 यानी 90 डिग्री, और ये पाई यानी 180, और ये 3π/2 यानी 270, और फिर से एक राउंड अगर लगा के आए तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता है, 2π यानी 360, ठीक है। अब π/2 से कितना, पाई, यानी कि π/2 से पाई कितना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सेकंड में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन एंड कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कोस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कोस, और हम देख क्या रहे हैं, कोस, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोस एक्स, तो इसमें कोस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इफ एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई, देन कोस एक्स विल बी लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस देन 0 ही तो होते हैं नंबर लाइन पर, 0 इधर 1 इधर -1, तो लेस नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 है। सो इसके लिए कोस एक्स इज लेस देन 0। अगर कोस एक्स क्या है, और कोस एक्स क्या है, डेरिवेटिव ही तो है f'(x). सो f'(x) इज लेस देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब सी पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, 0 से पाई। तो मैंने जब ग्राफ में बताया था कि जब देखो ग्राफ इस टाइप का हो कि एक बार फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, तो ना तो इंक्रीजिंग होते और ना डिक्रीजिंग होते। तो यहाँ इंटरवल क्या दे रखा है, 0 से पाई, 0 से पाई। सी पार्ट में एक्स अगर 0 से पाई बिलोंग करेगा, ठीक है, तो 0 से पाई अगर हम जाते हैं तो देखो 0 से पाई अगर हम जाएंगे तो 0 से पाई क्या है, ये है यहाँ से यहाँ, तो लेकिन इतने पार्ट में अगर हम रहते हैं, इतने पार्ट्स में 0 से पाई में 0 से π/2 भी आ जाता है, तो इसके लिए तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और फिर यहाँ π/2 से पाई के लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ये वही बात तो होगी ना, एक बार तो फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो ना ही इंक्रीजिंग रहते और ना ही डिक्रीजिंग रहते। तो फ्रॉम अब वो टू पार्ट्स, सो इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, तो इसको हम बोल देंगे सो फ्रॉम अबो रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स। अब ऑब्टेन्ड रिजल्ट क्या है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन एफ गिवन बाई, ये फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इसमें देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें इनमें हमें इंटरवल पहले से दे रखे थे और हमें बताना था कि इस पर इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंटरवल पहले से दे रखे थे। इसमें हमने क्या किया, इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस फंक्शन पर इंटरवल डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हमें निकालना है कि किस फंक्शन पर ये, यानी हमने इंटरवल निकालना है और इसमें इंटरवल पहले से दिया गया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन हमें क्या दिया गया है, 2x² - 3x, ठीक है। तो अब देखो इंटरवल तो नंबर लाइन पर x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो उसमें से नंबर लाइन पर तो यहाँ 0, इधर 1 और ये 2 और इधर इन्फिनिटी तक जाते हैं, इधर इन्फिनिटी तक और इधर -1 -2 और यहाँ आएंगे तो -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस पूरी नंबर लाइन में से कौन सा ऐसा इंटरवल होगा जिनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस फंक्शन के लिए, किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग होगा। तो हम पहले f' यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 और x² का 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 हो जाएगा, -3x का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4x - 3, ठीक है। अब ये इंटरवल निकालने के लिए जैसे हम एग्जाम्पल्स में कर रहे थे, कैसे करेंगे, पुट f' इज इक्वल टू 0, f' को 0 करेंगे तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिससे हम इंटरवल को डिवाइड कर पाएंगे, यानी उससे देखो अब कैसे करेंगे, देखो f' 0 किया तो 4x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा, 3 उस साइड जाएगा और 4 डिवाइड में यानी 3/4, ठीक है। 3/4 का मतलब क्या है, 0.3 कुछ, तो यहाँ कोई है 0.3 कुछ, ये पॉइंट, इसको हम क्या मान लेते हैं, 3/4। तो देखो नंबर लाइन को 2 इंटरवल में इसने डिवाइड कर दिया, एक तो ये इस साइड वाला इंटरवल, एक तो ये 3.4 से इस साइड वाला इंटरवल, ये क्या इंटरवल बन गया, -इन्फिनिटी से 3/4, और ये इधर वाला इंटरवल क्या बन गया, 3/4 से इन्फिनिटी तक, ये 2 इंटरवल बन गए। इन इंटरवल पर हमने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब देखो ये इंटरवल, देखो ये इंटरवल -इन्फिनिटी से 3/4 अगर हम देखें तो इसके बीच से कोई भी एक नंबर उठा लो, यहाँ जैसे -3/4 है, इधर से जैसे हम अगर -1 उठा लें तो -1 के लिए लेट -1 बिलोंग कर रहा है किससे, -इन्फिनिटी से 3/4 से, ठीक है। तो इसके लिए f' की वैल्यू क्या होगी, सो f'-1 के लिए, f'-1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, 4 -1 -3, तो ये क्या -4 और -3 कितना आया, -7, जो क्या है लेस देन 0 है। सो और ये -1 किससे बिलोंग कर रहा था, इस इंटरवल से, तो इस इंटरवल से अगर किसी एक नंबर के लिए फंक्शन लेस देन 0 है तो इस इंटरवल के हर एक नंबर के लिए फंक्शन लेस देन 0 होगा। कोई भी इस इंटरवल में से जैसे 0 पुट करके देखेंगे, -2 इधर -3 आ जाएगा, -4 या -इन्फिनिटी तक, कोई भी हम अगर इसमें फंक्शन में पुट करके देखेंगे इसके डेरिवेटिव में, तो हमेशा लेस देन 0 ही वैल्यू देगा, ठीक है। सो f' क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं हम, f' लेस देन 0 4 x बिलोंग्स टू किस इंटरवल से, -इन्फिनिटी से 3/4। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फॉर इंटरवल क्या, -इन्फिनिटी से 3/4, ठीक है। तो जिस इसमें पूछ रखा किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पर, -इन्फिनिटी से 3/4 पर। और अब अगर हम ये इंटरवल देखें 3/4 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसके लिए करेंगे लेट 3/4 से इन्फिनिटी, कोई भी नंबर जैसे 2 नंबर है, 2 पुट कर, लेट 2 बिलोंग्स टू किससे, 3/4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो f'2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 2 करेंगे -3 करेंगे, 4 × 2 8 -3 कितना बचा, 5, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सो हम क्या बोल सकते हैं, f' इज ग्रेटर देन 0 4 किसके लिए, x किससे अगर बिलोंग करेगा तो 3/4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक हम अगर 2 लेके चल रहे हैं जो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है
उसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। तो इसमें अगर इस इंटरवल में से कुछ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना 1 2 3 4 5, उस हर एक के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है, सो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पर, 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 3/4 से इन्फिनिटी पर, यानी इसके लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इसके लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से हो जाएगा, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम फोर्थ जैसा है। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन हमें दे रखा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 3 आगे आएगा 3x², 2 इंटू 3x² माइनस 3 2 आगे आएगा 3 इंटू 2 x⁴ माइनस 36। तो यहाँ से क्या आया, 6x² माइनस 6x और माइनस 36। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस x और माइनस 6। ठीक है, अब ये क्या आ गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके अगर फैक्टर करें तो क्या आएगा, ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और ऐड करें तो क्या है, -1 आए। तो नंबर क्या होंगे, -3 और प्लस का 2। ठीक है, तो नंबर क्या होंगे, -3 और प्लस का 2, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, -6। तो यहाँ से देखो x अगर हम कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, और यहाँ से अगर हम प्लस का 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस 3। ठीक है, 6, ये x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 और ये x प्लस 2। ठीक है, तो अब हमने इंटरवल बताना है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 को, 0 के इक्वल, यानी x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 6 तो 0 हो नहीं सकता, या तो x माइनस 3 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो देखो नंबर लाइन पर यहाँ 0 होता है, या 1 2 3, इधर -1 -2 और ये -3। तो नंबर लाइन पर कितने इंटरवल में डिवाइड हो गया, ये x इज इक्वल टू 3 आया है तो एक नंबर ये 3, और एक x इज इक्वल टू -2 आया है, एक ये आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ से कितने इंटरवल बन गए, एक तो कौन सा इंटरवल बन गया, देखो एक तो इधर चलते जाएंगे तो -∞, तो यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल बन गया, क्या, -∞ से -2। ठीक है, एक इंटरवल बन गया ये इंटरवल कौन सा बन गया, -2 से 3। ठीक है, एक इंटरवल इधर 3 से उधर जाएंगे तो इधर क्या है, 3 के आगे 4 है, 5 है, अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो यहाँ से एक इंटरवल बन गया कौन सा हमारे पास, 3 से इन्फिनिटी तक। तो इन तीनों इंटरवल पर हम चेक कर लेंगे कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करने का मतलब हमारा सिर्फ यही रहता है, ताकि हम x की या किसी की भी वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकें जिनके ऊपर ये एफ डैश एक्स 0 रहता है, और उससे हम नंबर लाइन को इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, फिर जो इंटरवल्स आते हैं उन पर हम चेक कर लेंगे। इंटरवल्स पर कैसे चेक करेंगे, इंटरवल के बीच में से कोई भी एक नंबर उठा के देख लेंगे, जैसे -∞ से -2 है, इस इंटरवल के बीच में से यहाँ -4 होगा, कोई भी एक नंबर उठा लो, जैसे -3 उठा लिया, -4 उठा लिया, या -10 उठा लो, या -100 उठा लो, कितना भी उठा लेंगे। वो अगर हम उठा के देखें, वो नंबर अगर हम एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ये है, अगर इसमें हम पुट करें और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आता है तो वो इस इंटरवल में हर एक नंबर के लिए ही लेस देन 0 आएगा, यानी उसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, वैसे ही इस इंटरवल में से कोई भी नंबर उठा के देख लेंगे, जैसे 0 उठा लेंगे, 1 उठा लेंगे। ठीक है, वैसे इस इंटरवल में से कोई भी उठा के देख लेंगे, तो जो भी हम वो नंबर उठाएंगे और उसके ऊपर वो फंक्शन की वैल्यू रहेगी, वही हर एक नंबर के लिए रहेगी। तो देखो 1 बाय 1 देख लेते हैं। लेट
एक पार्ट यहाँ, लेट कोई भी नंबर है, जैसे -3 मान लिया, -3 बिलोंग करता है किससे, -∞ से -2, ठीक है। सो f डैश -3 क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी जगह -3 पुट करेंगे तो -3 और ये -3 + 2, ठीक है। तो ये 6 -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6, और ये इंटू में क्या है -3 और प्लस का 2 यानी -1। तो यहाँ से देखो ये 6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -36, और ये -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 36 आया, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसमें हमने -3 उठाया और वो ग्रेटर देन 0 आई, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर किसके लिए, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक इस इंटरवल में से किसी एक नंबर के लिए f डैश x यानी f डैश -3 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इस इंटरवल में से अगर हम कोई भी नंबर अगर उठाएंगे तो हर एक के लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। सो f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। तो अगर f डैश x इस इंटरवल के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन से इंटरवल के लिए, -∞ से -2 के लिए, ठीक है। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो यहाँ हम लिख देंगे इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब हमारा इंटरवल रह जाता है -2 से 3, -2 से 3 देख लेंगे। सेकंड पार्ट, लेट कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 0 उठा लो, 0 बिलोंग्स कर रहा है किससे, -2 से 3, तो f डैश 0 कितना हो जाएगा, 6, और f डैश x क्या है, x -3 x + 2, तो 0 -3 और 0 + 2, ठीक है। तो ये क्या आया, 0 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। और 0 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में है ना, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 6 - 3 -18, और ये इंटू 2 कितना आएगा, -36, जो क्या है, लेस देन 0 है। सो f डैश x इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू किससे, -2 से 3, ठीक है। तो f डैश x क्या आ जाएगा, लेस देन 0, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, इस इंटरवल फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, यानी -2 से 3 पर, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास कौन सा इंटरवल बच गया, इसके लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये इंटरवल बच गया हमारे पास 3 से ∞ पर, ठीक है। तो इसके लिए भी देख लेते हैं हम, 3 से ∞ पर कोई भी देख लो, लेट 4 बिलोंग्स टू 3 to ∞, ठीक है। तो f डैश 4 क्या हो जाएगा, 6, 4 माइनस कितना है, x -3 है ना, तो 4 - 3, और ये क्या है, 4 + 2, तो ये देखो 4 - 3 1 आएगा, ये भी पॉजिटिव है, 4 + 2 ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हमेशा। सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 3 to ∞, ठीक है। ये हमने एक नंबर उठा के देखा है, तो एक नंबर से ही हमें पता चल जाता है, अगर एक नंबर के लिए जो भी ग्रेटर देन लेस देन रहता है ना, वो ही हर एक नंबर के लिए रहेगा, ठीक है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 3 to ∞, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था 5th, ठीक है। 5th क्वेश्चन के लिए इस फंक्शन के, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी ये रहेगा इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग इस इंटरवल के लिए, ठीक है। तो -∞ से -2 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, -2 से 3 के लिए डिक्रीजिंग, और 3 से ∞ के लिए इंक्रीजिंग रहेगा फंक्शन,
ठीक है, तो हम इस टाइप से चेक करते हैं। पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास नंबर मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। वो एक्स की वैल्यू नंबर लाइन को इंटरवल में डिवाइड कर देगी। जैसे हमें -2 मिली और 3 मिली, तो इसने नंबर लाइन को कितने इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 3 इंटरवल में नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर उन इंटरवल में हम चेक कर लेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चेक करना बिल्कुल ईजी है। उस इंटरवल में से कोई भी एक नंबर उठा के देख लेंगे। जैसे -∞ से -2 कोई भी एक नंबर उठा लिया, -3 उठा लो, -4 उठा लो, -10, -100 कुछ भी उठा लो। उस एक नंबर पर चेक करेंगे एफ डैश एक्स को, यानी ग्रेटर देन 0 रहता है या लेस देन 0। अगर एफ डैश एक्स उसने एक नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो उस इंटरवल में हर एक नंबर के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा, यानी कि उस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी टाइप से हम बाकी इंटरवल के लिए भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से हो जाएगा, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें जो हमने 5th क्वेश्चन किया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल डिटो उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। जैसे बी पार्ट अगर हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी, तो यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा 10 - 6x - 2x का स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो, तो 10 का 0 हो जाएगा, -6x का -6 हो जाएगा, और -2x² का 2 और x² का 2x। ठीक है, तो क्या हुआ, -6 - 4x। ठीक है, ये हमारे पास एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें पॉइंट चाहिए जो नंबर लाइन को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर 0 की इक्वल पुट करेंगे, तो हम -6 - 4x = 0। तो ये -6 उस साइड जाएगा, -4x, -6 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x क्या हो गया, 6 बाई, माइनस को इधर लेके आएंगे तो -6/4, यानी कि 3/2, माइनस का 3/2। ठीक है, तो अब देखो नंबर लाइन को अगर हम डिवाइड करें, तो यहाँ 0 है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और इधर -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी। ये है नंबर लाइन। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। तो अब देखो -3/2 का मतलब क्या है, -1.5, यानी यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ कोई नंबर होगा, ये क्या है, -3/2। तो इसने नंबर लाइन को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, यानी 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। एक ये इंटरवल हमारे पास हो गया क्या, -3/2 से इन्फिनिटी तक। एक इधर वाला इंटरवल हो गया हमारे पास क्या, -इन्फिनिटी से -3/2। ठीक है, ये 2 इंटरवल हमारे पास हो गए। तो अब देखो, इन दोनों इंटरवल पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों इंटरवल पर हम अगर चेक करें, इधर -2 है ये, और ये नंबर लाइन चलती जा रही है -3 -4 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से देखो, अगर हम इस इंटरवल पर चेक करेंगे, तो कोई भी नंबर उठा लो, -3 अगर हमने मान लिया उठा लिया, लेट ऑन इंटरवल -इन्फिनिटी से -3/2। ठीक है, लेट -3 बिलोंग कर रहा है किससे, -इन्फिनिटी से -3/2। ठीक है, तो एफ डैश एट -3 क्या होगा, एफ डैश की वैल्यू क्या है, -6 -4x। तो ये -6 -4x की जगह क्या पुट करेंगे हम, -3। ठीक है, तो ये -6 -4 की मल्टीप्लाई अगर -3 से करेंगे, यानी -4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कितना आ जाएगा 12। ये -6 और प्लस का 12 कितना आ गया, प्लस का 6, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो फॉर ऑल, अगर किसी एक नंबर के लिए ग्रेटर देन 0 आया है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3/2, एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पर, -इन्फिनिटी से -3/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन किस पर, -3/2 से इन्फिनिटी पर। तो कोई एक नंबर उठाओ, जैसे 1 उठा लिया हमने, लेट x बिलोंग्स कर रहा है किससे, -3/2 से
इन्फिनिटी के लिए। तो एफ डैश एट 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 -4 की जगह और x की जगह 1, तो -6 और -4 इंटू 1 4 ही रहेगा, तो ये 4। तो -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3/2 टू इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0। सो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, किस इंटरवल पर, -3/2 से इन्फिनिटी पर। ठीक है, इसके लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और इसके लिए फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेक कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो सारे पार्ट हैं वो सेम इसी टाइप से सोल्व होंगे। हम डेरिवेटिव करेंगे, 0 की इक्वल पुट करेंगे, नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, जो इंटरवल बनेंगे उनको चेक करेंगे, उन पर फंक्शन यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, जैसे ई पार्ट में दे रखा, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। डेरिवेटिव इसका कैसे निकालेंगे, ये u है और ये v है, u और v का डेरिवेटिव क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव। ठीक है, इस टाइप से डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, u का डेरिवेटिव यानी कि x प्लस 1 की पावर 3 का डेरिवेटिव, 3 आगे आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर 2 रह जाएगी। फिर ये अंदर x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एज इट इज x माइनस 3 की पावर 3 एज इट इज प्लस x प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, तो 3 आगे आ जाएगा और x माइनस 3 की पावर 2 रह जाएगी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 1, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और यहाँ x प्लस 1 की पावर 3 है, यहाँ x प्लस 1 की पावर 2 है, तो 3 और x प्लस 1 की पावर 2 बाहर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से x माइनस 3 की पावर 2 बाहर आ जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x प्लस 1 की पावर 2 बाहर आ गई और x माइनस 3 की पावर 2 बाहर आ गई, यहाँ बचा x माइनस 3। ठीक है, प्लस यहाँ x प्लस 1 की पावर 2 बाहर आ गई और x माइनस 3 की पावर भी 2 बाहर आ गई और 3 भी बाहर आ गई, यहाँ क्या बचा, x प्लस 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, बाहर है 3, x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 2, और यहाँ x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ से -3 और प्लस का 1 माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से 3 x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 2, यहाँ से अगर 2 बाहर लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 2 और x माइनस 1 की 1 ये। ठीक है, अब हमने नंबर लाइन के लिए वो निकालने हैं, कौन कौन से पॉइंट जिससे हम इंटरवल बना सकें। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी ये अगर 0 होगा तो इसमें से या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, यानी 6 तो 0 हो नहीं सकता। तो या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, यहाँ से -1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो लाइन को, हमारी नंबर लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, या -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो कौन कौन से आए हैं, -1, एक ये आ गया नंबर -1। ठीक है, एक आया है 3, एक ये आ गया 3, और एक आया है 1। तो नंबर लाइन को देखो कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ये इंटरवल हो गया, ये -इन्फिनिटी से -1। ठीक है, एक ये इंटरवल हो गया, ये क्या है, -1 से 1। एक ये इंटरवल हो गया कि कौन सा, 1 से 3, और एक ये इंटरवल हो गया कौन सा, 3 से 4। ठीक है, तो अब इन हर एक इंटरवल में से, जैसे इस इंटरवल में से -2 उठा लेंगे, इस इंटरवल में से क्या उठा लेंगे, -2 उठा लेंगे, उस पर चेक कर लेंगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसमें से 0 उठा लेंगे, इसमें से 2 उठा लेंगे, इसमें से 4 5 कुछ भी उठा लो। तो उन पर जैसे हम पहले चेक करते आ रहे हैं वैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आगे खुद करके देखना, हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, शो दैट फंक्शन हमें ये दे रखा y इज इक्वल टू लगा लो, या एफ एक्स इज इक्वल टू ये लगा लो,
फंक्शन हमें ये दे रखा है और x इज ग्रेटर देन -1 है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है कि जिसमें से हम वैल्यू पुट करते हैं, जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो डोमेन होती है और जो रिजल्ट आता है वो रेंज होती है। तो ये डोमेन क्या दे रखी है इसकी, x इज ग्रेटर देन -1, यानी डोमेन क्या है इस फंक्शन की, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है और यहाँ -2 है, यानी कि यहाँ से लेके -1 से लेके ग्रेटर देन -1 है ना, तो -1 से बड़े इधर होंगे, यानी कि -1 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी क्या है, डोमेन है। तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन थ्रू आउट, यानी इसकी जो डोमेन है -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक हमने क्या शो करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। कैसे शो करेंगे, देखो पहले हमें f(x) यानी y यानी f(x) किसके इक्वल दे रखा, log 1 + x माइनस 2x बाई 2 + x। तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो f' क्या हो जाएगा, log 1 + x का क्या होगा 1/1 + x और माइनस इसका क्या हो जाएगा, ये u/v की फॉर्म में है, तो क्या होता है v का स्क्वायर 2 + x का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव यानी 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 और v एज इट इज़ यानी 2 + x एज इट इज़। ठीक है, माइनस u एज इट इज़ यानी 2x एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव 2 + x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 0 और x का 1 यानी कि 1, 0 + 1 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अभी डेरिवेटिव करना थोड़े बार में सिखाएंगे, तो हमने 5th चैप्टर में अच्छे से सीखा है। तो 1 + x माइनस यहाँ देखो, यहाँ अगर हम करें 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये हो जाएगा प्लस 2x, 2 की 2 से 2 की x से, यहाँ -2x बाई 2 + x का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो -2x और ये +2x, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ 1 + x है, ऊपर बचा 4/2 + x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे, 1 + x और 2 + x का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर यहाँ 1 + x से ही यहाँ बचेगा 2 + x का स्क्वायर -4 और यहाँ क्या बचेगा, ये कैंसिल होके 1 + x, एलसीएम इसी टाइप से लेते हैं, ये दोनों एलसीएम नीचे आ जाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर यहाँ ये कट जाएगा और फिर यहाँ 1 से ये होगा मल्टीप्लाई। अरे एलसीएम तो सिंपली लेते हैं ना, एलसीएम तो लेना आता ही है, ये एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो 2 + x का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 + 2ab जो क्या होगा 4x और प्लस b² क्या होगा x², ये माइनस अंदर -4 और ये -4x डिवाइडेड बाय 1 + x और 2 + x का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो -4x और ये प्लस का 4x +4 -4 क्या आया x² बाई 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है f' आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, नंबर लाइन पर पॉइंट चाहिए, नंबर लाइन पर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि इसके डोमेन में ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो डोमेन क्या है, -1 से इन्फिनिटी है, तो -1 से इन्फिनिटी को कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 2 इंटरवल में डिवाइड करेगा और फिर उन इंटरवल को पर हम देखेंगे कि ये नंबर क्या है, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो अगर x² बाई 1 + x और 2 + x की स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो उसका मतलब क्या है, 1 + x तो 0 होगा नहीं, 1 + x कांट भी 0, क्यों, x क्या है, क्योंकि x क्या है ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से कोई भी बड़ी 1 -1 से बड़ी क्या होगी 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, -1 खुद नहीं होगा, तो उसके लिए ये तो 0 होगा नहीं, और 2 + x का स्क्वायर भी 0 नहीं होगा फॉर x ग्रेटर देन -1, क्योंकि ये x ग्रेटर देन -1 दे रखा ना कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी। ठीक है, -1 से कुछ भी बड़ा कुछ भी पुट करके देखो, -1 से बड़ा 1 करो, 0 करो, तो उसके लिए ये भी 0 नहीं होगा, सो क्या होगा, ये 0 हो सकता है। सो x² = 0।
हो सकता है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0 हो सकता है, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखो इसकी डोमेन को हम डिवाइड करेंगे, पूरी नंबर लाइन को डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रूव इसके बीच में करना है कि इसकी डोमेन में ये कंटिन्यूस है। तो डोमेन इसकी क्या है, -1 से इन्फिनिटी, यानी एक्स ग्रेटर देन -1 है। इसका मतलब क्या है, ये इसका इंटरवल क्या होगा, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये नंबर आया हमारे पास 0। तो इसने कौन से दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया, एक इंटरवल तो क्या -1 से 0, और एक इंटरवल ये बाकी कौन सा बच गया, 0 से इन्फिनिटी बच गया। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। अब -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर देख लेंगे, -1 से 0 के बीच में। सो फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 0, तो -1 से 0 के बीच में कुछ भी अगर पुट करेंगे तो उसके लिए f डैश x हमारा क्या है, ये है f डैश x -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर पुट कर लो, यानी -1 से 0 के बीच में क्या आएगा, -0.999 कुछ ऐसा, कुछ भी अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, कभी भी लेस देन 0 नहीं आएगी। ठीक है, कभी भी लेस देन 0 नहीं आएगी। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये 1 में हम कुछ भी छोटा ऐड करेंगे, 1 में -1 से 0 क्या है, 1 से छोटा ही तो है। 1 में हम कुछ भी 1 से छोटा ऐड करेंगे, यानी माइनस का कुछ भी करेंगे -1 से 0 में, तो वो 1 से तो छोटा है और 1 बड़ा है, तो 1 पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी क्वांटिटी, तो ये हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग फॉर इंटरवल, किस इंटरवल के लिए, -1 से 0 के लिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा इंटरवल कौन सा बच गया, 0 से इन्फिनिटी वाला। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी पुट कर लो, 0 से इन्फिनिटी के बीच में 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करेंगे, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। सो हम लिखेंगे, सो फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर -1 से 0 इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है और 0 से इन्फिनिटी भी इंक्रीजिंग है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि -1 से इन्फिनिटी भी क्या है, ये इंक्रीजिंग है, यानी इसकी डोमेन पर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है थ्रू आउट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 7th क्वेश्चन। ठीक है, देख लो एक बार। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से कि कैसे क्या हो रहा है, तो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, हर एक क्वेश्चन इजी लगेगा, सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच ये जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी हमें वो इंटरवल बताना है जिस पर ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फंक्शन क्या दे रखा, x -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो तो यहाँ इसको कैसे लिखें, x से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, क्योंकि x से इसके अंदर मल्टीप्लाई किया है और इसका होल स्क्वायर। अब f डैश x निकालो, f डैश x 2 पावर आगे है, पावर 2 है तो आगे आ जाएगी, ये x स्क्वायर -2x की पावर 1 रहेगी। फिर अब ये अंदर है, इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x और -2x का 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से देखो, अगर हम x कॉमन लें, अगर हम x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लिए, यहाँ बचा x -2, और यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x -1। ठीक है, तो 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x, और ये x -2 और ये x -1। ठीक है, तो अगर हमने नंबर लाइन को डिवाइड करना है तो f डैश x अगर हम 0 के इक्वल पुट करें, यानी कि 4x x -2 और x -1 इज इक्वल टू 0, तो कौन कौन से नंबर बनेंगे, या तो x इज इक्वल टू 0 हो, या x -2 इज इक्वल टू 0 हो, या x -1 इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी 0 कब होगी, या तो x ही 0 हो तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, या क्या हो, ये जो इतना है ये 0 आ जाए, या ये इतना है ये 0 आ जाए, तभी तो ये पूरी क्वांटिटी 0 के इक्वल आएगी। क्योंकि अगर ये 0 आ जाएगा तो 0 से अगर हम ये बाकी बच गए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, अगर ये 0 आ जाएगा तो भी पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और x 0 हो जाएगा तो भी ये 0 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 मिला, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मिला, और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिला। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई।
अब नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे हम। नंबर लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ करें 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी। तो एक पॉइंट हमारे पास क्या मिला 0, एक मिला 1 और एक मिला 2। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल कौन सा हुआ -इन्फिनिटी से 0। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल हुआ 0 से 1, और यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल हुआ, ये हो गया 1 से 2, और ये इंटरवल हो गया 2 से इन्फिनिटी। यानी 4 इंटरवल हो गए। कितने इंटरवल हो गए? 4 इंटरवल हो गए। ठीक है, तो अब देखो 1 बाय 1 अगर हम इंटरवल उठाएं, मान लिया ये हमने इंटरवल उठाया -इन्फिनिटी से 0, ये अगर हम इंटरवल उठाते हैं तो कोई भी नंबर लेंगे, इधर से मान लिया -1 लिया, तो -1 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 4 इंटू -1, सो 4 इंटरवल -इन्फिनिटी से 0। तो इसके लिए f डैश एक्स क्या हो जाएगा? कोई भी अगर हम इसमें से जैसे -1 पुट करेंगे तो 4 इंटू, जैसे करके देख लो, 4 इंटू -1 और -1 -2 और ये -1 और -1, तो ये -4 और ये -3 और ये -2, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। किसी एक के लिए लेस देन आ रहा है तो हर एक के लिए लेस देन 0 होगा। तो f डैश इज एक्स इज लेस देन 0, सो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन किस पर? -इन्फिनिटी से 0 पर। अब दूसरा इंटरवल हम 0 से 1 देखेंगे। ठीक है, 0 से 1 अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, यानी पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, 0 से 1 पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, तो 0 से 1 ये पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, तो ये 4x तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से 1 2 से छोटी होगी, तो 2 से कोई भी छोटी होगी 0 से 1 के बीच में कोई भी छोटा नंबर, और ये -2 बड़ा है तो ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में 1 से भी छोटी होगी, 0 से 1 के बीच में ये नंबर 1 से भी छोटे होंगे, और -1 जो कि बड़ा है, तो ये क्वांटिटी भी माइनस की रहेगी। तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो f डैश एक्स क्या आएगा? f डैश एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये प्लस है, तो f डैश एक्स क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। सो नेक्स्ट में फॉर इंटरवल 0 से 1 f डैश एक्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, सो फंक्शन क्या है? हमें प्रॉपर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि इंक्रीजिंग है फंक्शन, जैसे हम पहले करके देख रहे थे ना कि कोई भी एक नंबर उठा के पुट करके देख रहे थे, वैसे चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, वरना अगर हमें ऐसे ही क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि इसके लिए कोई भी अगर पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो वो करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इंटरवल, एक और इंटरवल हम लेते हैं फॉर इंटरवल 0 से कितना है? 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 अगर हम देखते हैं तो देखो 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी तो क्या रहेगी? 4x वाली तो पॉजिटिव रहेगी। अब 1 से 2 के बीच में है, यानी 2 से तो छोटा ही है कोई नंबर, तो x की जगह 2 से कोई छोटा नंबर आएगा, और ये 2 बड़ा है, यानी बड़ा नंबर माइनस का, तो ये क्वांटिटी माइनस रहेगी। ठीक है, और यहाँ 1 से हम 2 देख रहे हैं, यानी 1 से 2 के बीच में 1 से तो बड़ा ही नंबर आएगा कोई ना कोई, तो ये नंबर x की जगह बड़ा नंबर है और ये छोटा है, तो यानी बड़े में से जब छोटा हटाएंगे तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, x की जगह बड़ा कोई नंबर है, जैसे 1.5 मान लिया 1 से 2 के बीच में, उसमें से 1 हटाएंगे तो 0.5 जो यानी पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। ठीक है, यहाँ क्या है? 1 से 2 के बीच में, जैसे अगर हम 1.5 ही मान लें तो -2 करेंगे तो -2 बड़ा है, तो ये क्या आएगा? -0.5, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी? माइनस आएगी। तो प्लस माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। क्या आएगा रिजल्ट? माइनस आएगा, यानी क्या होगा? लेस देन 0 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 0 आएगा। तो अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी f डैश एक्स लेस, इस इंटरवल के लिए इस इंटरवल के लिए f डैश एक्स क्या आ रहा है? लेस देन 0। सो फंक्शन क्या हो जाएगा? इज डिक्रीजिंग ऑन 1 से 2 पर। तो इसके लिए फंक्शन क्या आया था? डिक्रीजिंग आया था, डिक्रीजिंग आया था। इसके लिए फंक्शन क्या आया था? इंक्रीजिंग आया था। इसके लिए फंक्शन क्या आ गया? डिक्रीजिंग आ गया।
अब इसके लिए 2 से इन्फिनिटी देख लेते हैं। 2 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर पुट करेंगे, मान लिया 3 पुट कर लिया, 3 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव रहेगी। अब 3 माइनस 2 1 आएगा, वो भी पॉजिटिव। 3 माइनस 1 वो भी पॉजिटिव ही आएगी, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ही आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो 4x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, एफ डैश एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, वो इंटरवल पूछ रखे थे जिनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो कौन कौन से इंटरवल हो जाएंगे जिनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो इंटरवल हो जाएंगे हमारे इंक्रीजिंग। एक तो 0 से 1 के लिए है और एक 2 से इन्फिनिटी के लिए है। तो इन इंटरवल के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रूव दैट वाई, ये फंक्शन दे रखा है -4 sin थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन थीटा 0 से π/2 के लिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेटिव अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 9 का, एफ एक्स क्या दे रखा है, 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव का जब हम करेंगे एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये यू बाई, ये इतना जो पार्ट है यू बाई वी की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब यू का डेरिवेटिव यानी 4 sin थीटा का डेरिवेटिव जो कि क्या होगा, 4 कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से v एज इट इज़ यानी 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़ 4 sin थीटा एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव तो 2 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस में थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो डेरिवेटिव हमने निकालना सीख लिया, डेरिवेटिव तो हम इस एक्सरसाइज में सीख नहीं रहे। तो अब 4 कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ से 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये यहाँ करेंगे तो -4 sin थीटा और माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो 8 कोस थीटा, यहाँ से 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी है, ये 1 के इक्वल होता है, 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्वांटिटी 1 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 8 कोस थीटा प्लस 4 बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो यहाँ बचा 8 कोस थीटा प्लस 4 और माइनस का एलसीएम हम ले रहे हैं, तो यहाँ ये इसके माइनस में है, तो एलसीएम लेने से ये यहाँ आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आया 8 कोस थीटा प्लस 4, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू कोस थीटा, ये क्या है 2 है, ये कोस थीटा है, 2 इंटू 2 4 कोस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस अंदर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कोस थीटा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या आया देखो, 8 कोस थीटा, 8 कोस थीटा, 8 कोस थीटा और माइनस 4 कोस थीटा, क्या बचा 4 कोस थीटा
और ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ही, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कोस थीटा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 4 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने किस इंटरवल पर दिखाना है, इंटरवल 0 से π/2। सो ऑन इंटरवल 0 से π/2, ये क्लोज इंटरवल है, तो पहले हम क्या देख लेते हैं, 0 और π/2 पर देख लेते हैं। ऑन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1 होता है। ठीक है, और यहाँ 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और ये भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। ठीक है, और इसके लिए कोस थीटा इज इक्वल टू π/2 के लिए अगर हम देखें तो कोस π/2 कितना होता है 0, और इंटू 4 माइनस 0, यानी कि ये ऊपर वाली क्वांटिटी 0 रहेगी, नीचे 2 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 0/2 का स्क्वायर 4, ये क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, यहाँ से एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग ही तो बोल सकते हैं, सिर्फ एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये है तो इंक्रीजिंग। इस किस पर आ गया, ऑन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अब इस दोनों के बीच का देख लेते हैं हम, इन दोनों के बीच का देख लेते हैं। नाउ ये तो हमने 0 से, क्योंकि हमने इंटरवल किस पर देखना, क्लोज इंटरवल 0 से π/2, यानी 0 और π/2 भी शामिल होंगे, तो 0 और π/2 पर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे ऑन ओपन इंटरवल 0 से π/2, यानी इनके बीच का नंबर। ठीक है, तो इनके बीच के नंबर के लिए कोस थीटा यानी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स ये है, तो कोस थीटा ग्रेटर देन 0 हो गया, और क्या होगा 4 क्या होता है, 4 हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, कोस थीटा से बड़ा होता है। सो 4 कोस थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, और 4 यानी कोस थीटा की वैल्यू 0 और किसके 1 के बीच में लाई करेगी। जब हम एंगल 0 से 90 डिग्री हम लेते हैं, 0 से 90 डिग्री, तो इसके कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो यानी कि 4 माइनस कोस थीटा भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये पॉजिटिव रहनी ही है, यानी कि ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, ऑन इंटरवल इसके लिए एफ डैश एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन किस पर, 0 से π/2 पर। ठीक है, 0 से π/2 के बीच के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस बोल रही हूँ, इंक्रीजिंग। ठीक है, और इन इंटरवल पर खुद ये इंक्रीजिंग है, सो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू, अगर हम लॉगरिथम फंक्शन ले यानी log x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा 1/x। ठीक है, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना, 0 से इन्फिनिटी के लिए 1/x क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। 0 से इन्फिनिटी के लिए बीच में, यानी 0 खुद शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 0.0 से आगे कुछ स्टार्ट हो जाएगा, 0.1 0.3 या 1/2 1/4 कुछ भी पुट कर लें, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी। सो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है वो इंक्रीजिंग तो होएगा, इंक्रीजिंग ऑन एक्स किससे 0 से इन्फिनिटी तक, इस इंटरवल पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गई इस एक्सरसाइज की। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो 9 क्वेश्चन बच गए वो कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।